आज शो की शुरुआत होती है ब्लड लाइन के वेलकम के साथ और वीआईपी रोमन अपना टाइटल लेके रिंग की तरफ चल देते हैं। हाँ जी, एक्नॉलेज करो फटाफट। और हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, जिंदगी बढ़िया चल रही है और उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। जे उसो अब सेमीफाइनल्स में है और हमें पता है ये जीतने वाला है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, तो एक्नॉलेज करो इसको फटाफट। काफी लोग मेरे से बोलते हैं कि तू बड़ा फेवर करता है जे उसो का, उसके बारे में तो बहुत कुछ कहता है लेकिन जिमी के बारे में नहीं बोलता। लेकिन मैं सच बताऊं तो पहले दिन से अगर जिमी ना होता तो राइट हैंड मैन नहीं होता, जिमी नहीं होता तो ट्राइबल चीफ नहीं होता और ना ही कोई ब्लड लाइन होती। तो एक्नॉलेज करो जिमी को सब फटाफट। फिर दोस्तों जनता जेकब फाटू के नारे लगा रही होती है, ए ट्राइबल चीफ, यहाँ एक बंदा रह गया है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया गया है, एक बंदा जिसको हमारी सुननी चाहिए लेकिन सुन नहीं पा रहा है, एक बंदा जिसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। लग रहा है यहाँ कुछ दिक्कत है, तू इनकी नहीं सुनना चाहता, तू इनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। जब बात आती है जे और जिमी उसो की, मैं इनको सुनूंगा कभी नहीं। सिर्फ एक इंसान है जिसको मैं एक्नॉलेज करूंगा, वो है मेरे ओटीसी रोमन रेन। अच्छा है, हमें वैसे भी यहाँ चाटने वाले कम ही चाहिए। पेश किया जाए। देख जेकब, पीछे बात चल रही है कि ब्लड लाइन अब वापिस रूल करने वाली है, ब्लड लाइन वापिस पावर में आने वाली है। लेकिन मैं बता दूं, ब्लड लाइन हमेशा रूल कर रही थी और हमेशा पावर में थी। योकोजुना के समय से रिकिशी तक, उमागा से लेके उसोस तक, सब कुछ ब्लड लाइन ही तो कर रही थी। और जब ट्राइबल चीफ आता है तब भी ब्लड लाइन थी। जब मेरे बच्चे तेरे बच्चे साथ में टैग करते नजर आएंगे तब भी ब्लड लाइन रहेगी। और कुछ लोग बोलते हैं तू आउटसाइडर है, लेकिन मैं बता दूं अब तू कोई आउटसाइडर नहीं है। स्वागत है जेकब, स्वागत है ब्लड लाइन में। दोस्तों तब जे उसो खुश नहीं नजर आ रहे थे जब जेकब फाटू को ऊला फला पहनाई जा रही थी। और फिर से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनकी कहानी का एंगल बनने वाला है जहाँ पे जे उसो रूट के फिर इनसे ही मैच करने लगेंगे। वहीं दोस्तों क्राउड के अंदर एरिक आंद्रे खड़े हुए थे जो कि काफी फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं और स्ट्रीट फाइटर मूवी के अंदर भी हैं जिसके अंदर रोमन भी हैं। रोमन उनसे पहले अच्छे से मिलते हैं और लगता है कुछ होने नहीं वाला, लेकिन फिर जब एरिक जेकब फाटू की ऊला फाला को छेड़ते हैं, जेकब फाटू उनको रिंग के अंदर पटक के उन पे अटैक करने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस पहले उनको रोकते हैं और अचानक से फिर अटैक करने का सिग्नल दे देते हैं। जेकब फाटू एरिक के ऊपर फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं और यही नहीं रुकते, रोमन उनको फिर से ऑर्डर करते हैं और वो फिर से उनके ऊपर स्प्लैश लगाते हैं। उसके बाद रोमन सबको वार्निंग दे देते हैं कि भाई जो आएगा वो ऐसे ही जाएगा। वही रोमन जेकब को भी चेक करके खुश थे कि भाई मैं जैसे ही इशारा दूंगा ये किसी भी बंदे को तोड़ देगा। मेरे हिसाब से अब अगले हफ्ते विद्युत जामवाल को बुलाना चाहिए, उनके ऊपर अटैक होगा तो इंडिया के अंदर तगड़ा प्रमोशन हो जाएगा स्ट्रीट फाइटर मूवी का। लेकिन कहीं वो फिर कोडी रोड्स हीरोपंती करने के लिए रोमन के सामने ना आ जाएं। हाँ जी, गुस्सा हो गए स्मैकडाउन पे जो हुआ उसके लिए? ना मैं तो खुश हूँ भाई, जैसा मैंने कहा वैसा का वैसा ही तो हुआ। मैच में जे उसको क्वालिफाई कर गया और आगे जाके किंग भी बन जाएगा और जो लुक्खा नंबर 1 का टाइटल है वो तो मुझे दे देना चाहिए क्योंकि वो ही बना रखा है तुम लोगों ने मुझे। और ये सोलो भी अब लग रहा है कि कुछ दिन में रोमन की चाटेगा। देख, पहली बात तो रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है और दूसरी बात सोलो ब्लड लाइन के साथ नहीं है। अच्छा, मतलब तुझे सब पता है और अंतर्यामी है तू, है? देख भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तू क्या कह रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या करना है मुझे, वो सब कुछ करूंगा मैं। देखो, हमारा सारा डाइट प्लान एक साथ जाना चाहिए और जैसे ही हमारे मैचेस हो जाते हैं हमारे। अरे ओ रोमा, क्या यार थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी तूने। हमें लगा जब तू नहीं होगा वो जेकब हमारी बात सुनेगा। अब क्या करें, चीजें बदलती रहती हैं। सोचो यार, वो बाहर का है, उसको थोड़ा टाइम अभी चाहिए और वो एले नाइट इतना बोल रहा है, किसी ने अभी तक उसको तोड़ा क्यों नहीं? जेकब को भेजूं क्या? अरे मुझे भेजना नहीं जे, रुक मैं बात करके आता हूँ। फिर दोस्तों ईओ स्काई और रिकेल का सेमीफाइनल का आज मैच भी होता है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, जहाँ पे ईओ स्काई विक्ट्री निकाल लेती है और जहाँ तक मुझे लग रहा है शार्लेट वर्सेस ईओ का मैच सबसे ज्यादा पॉसिबल है। बाकी अगर शार्लेट से लिव मॉर्गन जीत लेती हैं तो पक्का फिर डबल टाइटल का मैच होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में। वहीं आज लिव मॉर्गन भी डैन हुसैन से मिलती हैं, फ्लर्ट करती हैं और बोलती हैं क्या वो ओबा फेमी को आज कर्स कर सकते हैं, लेकिन डैन हुसैन की डिमांड सुन के वो वहाँ से निकल लेती हैं। वहीं आज शार्लेट फ्लेयर और रॉक्सिन परेज के बीच में भी मैच होता है जहाँ पे फिगर 4 वे लॉक लगा के शार्लेट फ्लेयर मैच को निकाल लेती है। मैं तुझे विजन में लाया था, तुझे पूरी दुनिया दी, लेकिन तूने मेरी ही दुनिया उजाड़ दी। किंग ऑफ द रिंग में दिक्कत की तूने, 6 महीने मेरे करियर के भी ले लिए, मेरा वर्ल्ड टाइटल ले लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है सही को सही करने का। अब कोई विजन नहीं होगी, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होगा और उसके साथ
स्टील केज होगा। सेथ रॉलिंस, तूने पूरा करियर दगाबाजी और धोखेबाजी के कंधों पे बनाया है और अब तू मेरे सामने रो रहा है। सच्चाई ये है कि मैंने तेरी विजन तोड़ दी, क्योंकि मैं तेरा विजन पहले ही समझ गया था। हम सबके कंधों पे चढ़ के तू बड़ा बनना चाह रहा था। तू कोई विजनरी नहीं है, तू एक बकरा है गीदड़ की खाल में। नाइट ऑफ चैंपियंस में अब तू बंद होगा एक केज में, एक खूंखार जानवर के साथ, जो कि एक ऐसा कुत्ता है जो तुझे इतना काटेगा कि तेरा मल मूत्र निकल जाएगा। तो सेथ और ब्रॉन ब्रेकर का एक और मैच सेट हो चुका है। इस बार WWE ने कुछ चेंज करने की कोशिश किया और अब इनका केज मैच करवाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इनकी राइवलरी को अभी समर स्लैम तक और खींचा जाएगा। वहीं आज दोस्तों जेवॉन एवंस का मैच भी होता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ में, जिसको एवंस जीत रहे थे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर बीच में घुस जाते हैं और माल वाले के ओजी कटर को ओजी स्पीयर बना देते हैं। फिर उसके बाद विजन से बदला लेने के लिए वहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट भी आती है और विजन को वहाँ से भगाती नजर आती है। हाँ जी, अब मैं हूँ चैट गेबल के साथ। देखो, मास्क पहनने के बाद और मास्क को समझने के बाद मुझे समझ आ गया है मैं कहाँ सही और कहाँ गलत था। फाइनली अब मुझे पहले उस रूसव को निपटाना है और फिर जो रे ने कहा था वो मानना है। उन लोगों से माफी मांगनी है जो मेरे साथ थे। वही फिर दोस्तों वहाँ से जाते जाते चैट गेबल ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सिन को साथ में देखते हैं और जहाँ तक माफी मांगने की बात है, मुझे लगता है कि वो अल्फा एकेडमी से ही माफी मांगने वाले हैं। तो हो सकता है एक तरफ चैट गेबल और विजन की राइवलरी भी हमको देखने को मिले। वहीं दोस्तों उसके बाद फिर चैट गेबल का मैच होता है रूसिव के साथ में, जहाँ पे एक नई थीम सॉन्ग के साथ में चैट गेबल नजर आते हैं। मैच के अंदर भी चैट गेबल एंगल स्लैम मारते हैं और उसी के साथ में एंकल लॉक भी लगाते हैं, मतलब पूरे पूरे कट एंगल ही बने हुए थे। मैच को भी वहाँ पे चैट गेबल निकाल तो लेते हैं, लेकिन पीछे से ईथन पेज उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पे रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली आके उनको बचाते हैं और एक और ट्रियो बनता हमको यहाँ पे नजर आता है। वहीं दोस्तों फिर रिंग के अंदर आते हैं एलए नाइट। चलो बात करते हैं। सैटरडे को अगर आप लोगों को पता हो तो ऐसे ही पड़ा हुआ था मैं रिंग में और सोच रहा था ऐसे ही पड़ा रहा हूँ पूरे हफ्ते, मगर फिर मैंने सोचा मुझे यहाँ भी तो आना है। फिर मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एक कॉल आया कि किंग ऑफ द रिंग अब खत्म हो चुका है और तेरे को घर रहना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो नहीं समझा कि मुझे यहाँ आना है और अब मैं यहाँ हूँ और अपने घर में खड़ा हूँ। वैसे मैं वापस घर किंग की तरह नहीं आया हूँ, चैंपियनशिप के साथ भी नहीं आया हूँ, लेकिन चैंपियनशिप हो या ना हो मैं हार नहीं मानता हूँ और हर जगह लोगों से अकेले लड़ता हूँ, चाहे विजन आए, चाहे एमएफटीज आए, चाहे वो ब्लड लाइन आ जाए। वो क्या है ना, मेरा बाप फेमस नहीं था और ना ही मैं कहीं का ट्राइबल थीफ हूँ। और जैसे मैं अभी रोमन को देख रहा हूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो कैसे जेकब को बेवकूफ बना रहा है और अपने इशारों पे नचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन में ये रोमन अपनी क्रिप्टो करेंसी भी निकाल देगा, ओटीसी कॉइन, और तुम सब जो इसकी उंगली उठाते हो तुम सबको एक एक करके स्कैम करेगा। मुझे पता था पिछले हफ्ते वो ब्लड लाइन बीच में घुसेगी और घुसी, और वो सोलो सिकोआ इनका भतीजा वो भी घुस गया और जे उसो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गए। वाह 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 वाह। तभी दोस्तों वहाँ पे जिमी ओसो आ जाते हैं एलए नाइट को समझाने के लिए। देख, मैं अभी आके यहाँ पे बस तुझे समझा रहा हूँ कि अब हम वैसे नहीं करते और वो सोलो सिकोआ कोई हमारे साथ नहीं है। मुझे नहीं पता वो पोगो सिकोआ तुम्हारे साथ है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा कैसे उसने मदद की जे उसो की मैच जीतने में। और तू क्या कहना चाहता है, अगर मैं अभी उस सोलो को जमीन पे पटक के मारूं तो तुम लोग मेरे को कुछ नहीं कहोगे हैं? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। और मैच भी हुआ तो उसमें जो बेस्ट था वो जीत गया, बस यही तो हुआ है, मान ले इसको। तभी दोस्तों वहाँ पे जे उसो भी आ जाते हैं। चलो बात करते हैं। जो मेरा भाई तेरे से बात कर रहा है वो सही है और बार बार तुझे हमने ये बताया है, सोलो हमारे साथ नहीं है और ये तुझे समझना होगा। और छोड़ उसको, मैं यहाँ सोलो की बात करने भी नहीं आया हूँ, सॉरी भी तेरे से कोई बुलवाने नहीं आया हूँ। तो क्या अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करवाने आया है? नहीं, मैं तेरे से बेहतर हूँ बेटा। मैंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में तेरी ले ली, सबके सामने बीचों बीच इस रिंग के अंदर। तो एक काम कर, एक्नॉलेज कर मुझे फटाफट। सही कह रहा है तू, मुझे भी लग रहा है मुझे तुझे एक्नॉलेज करना चाहिए, तो मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ। आज गांड चट मेरी। ये सुनने के बाद दोस्तों ऊसोस एलए नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं और अचानक से पीछे से जेकब पार्टू आके टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं एलए नाइट पे और वहाँ पे ऊसोस को बचाते नजर आते हैं। अब दोस्तों इस सीन के बाद मुझे लग रहा है कि जे ऊसो के सेमीफाइनल के मैच के अंदर एलए नाइट इंटरफेयर कर सकते हैं, और अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो क्या एवंस माल वाले फाइनल में जाने वाले हैं और क्या माल वाले बनने वाले हैं किंग ऑफ द रिंग। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये हो सकता है कि जे ऊसो यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीत लें और वहीं सोलो सिकोआ भी ब्लड लाइन का पार्ट बन जाए और फिर जे ऊसो रोमन को चैलेंज करते नजर आएंगे और फिर से वही कहानी रिपीट भी हो सकती है। क्या कर रहा था तू बे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस उसकी हेकड़ी निकाल रहा था। बस करो दोनों, तेरी तरह कर लिया, तेरी तरह भी कर लिया, दोनों ही बेकार तरीके थे। अब हमारे ओटीसी ही लाने पड़ेंगे खाता खत्म करने के लिए।
क्या चल रहा है? एले नाइट की ठुकाई हुई है, लेकिन वो ऊसोस खुश नहीं है। हाँ, वो वैसे भी नहीं होंगे। उन्हें तू समझ नहीं आएगा जेकब, लेकिन कोई नहीं, जब तक तू मुझे समझ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों मच अवेटेड किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच होता है ओबा फेमी और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं मैच को निकालने के लिए, लेकिन ओबा फेमी जेडी मैकडोना को भी तोड़ते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को तोड़ के वहां पे मैच को निकाल लेते हैं। खास बात ये थी कि इस मैच के अंदर भी ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता हमें नजर नहीं आया है, और अब या तो ओबा फेमी वर्सेस जेवॉन एवंस का मैच होगा या फिर ओबा फेमी वर्सेस जे उसो का मैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो अब क्या ब्रॉक लेसनर वेट करने वाले हैं ओबा फेमी के किंग बनने का, या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में रिटर्न करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर? एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जे उसो तो कहीं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट नहीं जीत रहे। देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा। बस एक मैच और उसके बाद रूलर के पास अपना क्राउन आ जाएगा। सबको खत्म कर दिया हमने, और अब जे उसो या जेवॉन एवन कोई भी हो, अब या ब्रॉक लेसनर भी हो, पहले तो मैं उस लेसनर से इंस्पायर होता था, लेकिन अब इस डरपोक से कौन ही इंस्पायर होगा। खैर जो भी हो तू, मैं रूलर हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं हूँ बीस्ट को हराने वाला किंग ओबा फेमी, और मैं तो किंग बनूंगा और तू बनेगा भगोड़ा।